हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन अ ट्राइंगल ABC इफ एंगल B is 90 degree and tan A is 1, then prove that 2 sin A cos A is equal to 1। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है। उस ट्राइंगल का नेम ABC है, जिसमें कि जो बी वाला है वो हमारा 90 डिग्री है और tan है हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें ये चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ करनी है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि ABC है एंड हमें tan है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि B पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमने B पर अपना 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्वेश्चन में हमें tan है गिवन है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रिक होती है पहले उसको लिख लेते हैं। ये वाली हमारी ट्रिक होती है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब अगर मैं tan A की बात करती हूँ तो tan A का यहाँ पर क्या मतलब है कि देखो 1 है एंड इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसका न्यूमिनेटर 1 है, तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, यही है, ठीक है। अब tan A मेरे पास क्या होता है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ से अपना ये वाला परपेंडिकुलर मिल गया एंड ये वाला क्या मिल गया, बेस मिल गया। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, दैट इज 1 एंड बेस मेरे पास क्या है, दैट इज 1, ठीक है। अब देखो ये होता है कि अगर इस तरीके से रेशियोज में दिए होते तो हम यहाँ पर लैट करते हैं कि ये हमारा x होगा, ये वाला हमारा 1x होगा ना, इस तरीके से लैट करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो जो x होते हैं वो बाद में जाके वो कैंसिल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ले लिया कि ये वाला मेरे पास 1 होगा एंड ये वाला मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मुझे इसका मतलब मुझे ये वाला नहीं पता, यानी कि हाइपोटेनस नहीं पता। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ए यहाँ पर लिया है मैंने, तो इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया एंड इसको बेस लिया। लेकिन अगर आप ट्रायंगल इस तरीके से ना बना के ए को आप सी की प्लेस पर लेते और सी को इधर लेते, तो उसके बाद आपका एंगल ए ये हो जाता। तो एंगल ए के लिए फिर ये वाला आपके लिए परपेंडिकुलर होता है, ये वाला आपके लिए बेस होता है एंड ये आपके लिए हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमसे tan A की बात की गई, यानी कि हमें एंगल A से देखना है कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और हमारे पास बेस क्या है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम कैसे फाइंड करते हैं, पीजीटी लगा के, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास। अब हाइपोटेनस तो मुझे यहाँ पर फाइंड ही करनी है। परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर, बेस भी मेरे पास 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 2। अब मुझे तो h ही चाहिए, h का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या आ गई, दैट इज √2, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास आ गया √2। अब मुझे प्रूफ क्या करना था कि 2 sin A cos A किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लोगे तो यहाँ पे आपको साइन और कोस की नीड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे पास हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो मैं यहाँ से साइन और कोस फाइंड कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से साइन ए की बात करती हूँ तो साइन ए मेरे पास होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 एंड हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, दैट इज √2। अब मैं बात करती हूँ कोस ए की। तो कोस ए के लिए कोस ए मेरे पास क्या होता है, डेट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर बेस है मेरे पास 1 एंड हाइपोटेनियस है मेरे पास यहाँ पे डेट इज √2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास। ओके, अब यहाँ पर हम इसकी सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डेट इज 2 एंड साइन ए मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1 बाय √2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोस ए। कोस ए मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1 बाय √2, ठीक है। अब हम इस वाले 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय √2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय √2, है ना, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड इस वाले √2 से ये वाला √2 भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1। एंड मुझे यही तो प्रूफ करना था कि ये मेरा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यानी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। एंड ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था।
23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 इज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC इज 70। तो यहाँ पे ABCD हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है जिसका जो डायगोनल है AC वो हमें 17 सेंटीमीटर गिवन है, और आगे बोला गया है कि जो एंगल है हमारा BCA यानी कि ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा है, और जो साइन थीटा है वो मेरे पास क्या है, डेट इज 8/17 है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है पूरे रेक्टेंगल का, और मुझे इसका पैरामीटर फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से सेपरेट ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे बना लिए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो साइन थीटा है वो 8/17 है, तो यानी कि ये मेरे पास अगर थीटा है तो साइन मेरे पास क्या होता है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन मेरे पास क्या होता है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा, दिस, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइपोटेनस मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि मुझे यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो, ये वाली साइड मुझे यहाँ पे गिवन नहीं, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस वाली साइड को यहाँ पर फाइंड करूँगी। तो मैं इस वाली साइड को फाइंड करने के लिए क्या लगा सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि PGT अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, तो जो कि मेरे पास क्या होती है, डेट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अपनी हाइपोटेनस की बात करती हूँ, तो हाइपोटेनस तो मेरे पास ये है, डेट इज AC, यानी कि ये है मेरे पास, डेट इज 17, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, ठीक है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, तो इट इज 8, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एंड बेस तो मुझे यहाँ पे फाइंड ही करना है, यानी कि मुझे यहाँ पे BC जो है वो यहाँ पर फाइंड ही करना है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 289 में से 64 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास यहाँ से बेस का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं 289 में 64 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 225, एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास बेस का स्क्वायर। अब मुझे तो सिर्फ बेस चाहिए, बेस का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, रूट कर लेंगे, तो 225 का जो रूट होता है वो मेरे पास क्या आता है, 15, यानी कि जो बेस हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 15। तो बेस भी मेरे पास आ गया, डेट इज 15। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यानी कि ये जो तीनों की तीनों साइड्स है वो मुझे यहाँ से मिल गई है। पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट मुझे एरिया फाइंड करना था ABCD रेक्टेंगल। मैं इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करती हूँ, तो एरिया मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ क्या आ गई है, देखो लेंथ यानी कि ये वाली साइड, तो यानी कि BC अभी मैंने फाइंड की थी, जो कि मेरे पास कितनी है 15, यानी कि यहाँ से जो मेरे पास लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है 15। एंड अगर मैं ब्रेथ की बात करती हूँ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, यानी कि मेरे पास क्या AB, तो AB मेरे पास ऑलरेडी है, डेट इज 8, तो यानी कि लेंथ मेरे पास 15 है, एंड ब्रेथ मेरे पास क्या है, डेट इज 8, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अगर इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया क्या होता है, डेट इज लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज लेंथ इनटू में ब्रेथ, यानी कि हम 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 से कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेट इज 15 इंटू में 8 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया के लिए हम स्क्वायर का यूज करते हैं। पार्ट में ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, दैट इज 2L प्लस B होता है, ठीक है, यही होता है यहाँ से मेरे पास। तो 2 एज इट इज रख देंगे, एंड लेंथ हमारे पास क्या है, डेट इज 15, तो यानी कि 15, एंड ब्रेथ मेरे पास क्या है, डेट इज 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 एंड 15 और 8 को करेंगे ऐड, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 46, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास जो इसका पैरामीटर है वो कितना आ जाएगा, 46 सेंटीमीटर। नंबर 24 इज कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये हमारा 1 के इक्वल। देखो x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, एंड हमें शो करना है कि जो पूरा है वो हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, डेट इज 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 अपॉन में x प्लस में y। तो x की वैल्यू मुझे गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ x प्लस में y। तो x मेरे पास क्या है, डेट इज कोसेक a प्लस में कोस a, एंड मुझे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि हो जाएगा प्लस में कोसेक a माइनस में कोस a,
ये हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट एंड इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का साइन। हमें क्या गिवन है, दैट इज प्लस का साइन लगा दे। उसके बाद यहाँ पे x माइनस के y, तो x मेरे पास ये यानी कि हो जाएगा कोसैक ए प्लस में कोस ए, ठीक है। उसके बाद बाहर माइनस का साइन है यानी कि जो दूसरे साइन होंगे वो चेंज हो जाएगा। ये वाला मेरे पास माइनस का हो जाएगा एंड ये वाला मेरे पास यहाँ से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस के कोसैक ए एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास प्लस के कोस ए, ठीक है। क्योंकि अंदर देखो तो माइनस का साइन जाएगा तो साइन जो हो जाएंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे ना, तो वही मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद अपॉन में यहाँ पे मुझे 2 दे रखा है तो अपॉन में 2 एंड इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे हमने कर दिया इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आगे मेरे पास क्या होगा, इस देखो जो भी हमारे पास कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से मेरे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोस जो है वो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोसैक ए से एंड ये वाला कोसैक ही मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपोन में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 2 एंड अपोन में ये मेरे पास 2 है यानी कि हो जाएगा 2 कोसैक ए, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डेट इज 2 कोसैक ए एंड इस पूरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट इज स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, डेट इज 2 कोस है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेती हूँ डेट इज 2 कोस है एंड अपोन में मेरे पास 2 है एंड इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 जो हो जाएगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 1 अपोन में कोसैक ए इस पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या हो जाएगा, कोस ए अपोन में 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास है कि जो हमारा 1 बाय कोसैक है यानी कि 1 बाय कोसैक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर ये 1 बाय कोसैक ए है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख लेती हूँ डेट इज साइन, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ पे मेरे पास कोस ए दे रखा है तो यहाँ पे कर देते हैं इस कोस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास एंड वो आइडेंटिटी क्या होती है उसको साइड में लिख लेते हैं कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए यानी कि अगर आप इस स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड हमें यही तो प्रूफ करना था कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया यानी कि 1 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई एंड यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स और वाई गिवन है एंड हमें ये चीज़ जो है इसके इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स माइनस के वाई, तो एक्स से मेरे पास डेट इज कोट ए प्लस के कोस ए एंड अगर बाहर यहाँ पे माइनस का साइन यानी कि इनके साइन में यहाँ पे क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के कोट ए एंड प्लस के यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस के कोस है एंड अपोन में क्या है, डेट इज एक्स प्लस में वाई है, तो एक्स मेरे पास क्या है, डेट इज कोट ए प्लस में कोस ए एंड ये प्लस हो रहे हैं यानी कि प्लस का साइन लगाएंगे एंड ये हो जाएगा कोट ए एंड माइनस में कोस ए, ठीक है। ये हो जाएगा एंड इस पूरे का यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर दे रखा है तो इस पूरे का यहाँ पे मैंने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब एक्स माइनस के वाई, तो यानी कि एक्स जो है, एक्स मेरे पास क्या है, डेट इज एक्स मेरे पास एक्स माइनस के वाई करना है, तो एक्स से मेरे पास डेट इज कोट ए प्लस के कोस ए एंड मुझे यहाँ पे माइनस करना है यानी कि साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के कोट ए एंड ये हो जाएगा प्लस के कोस ए, ठीक है। एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास एंड अपोन में यहाँ पे 2 दे रखा है तो अपोन में कर देंगे यहाँ पे 2 एंड इस पूरे को हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा से मेरे पास इतना आ जाएगा। अब देखो जो भी चीज़ यहाँ से कैंसिल हो रही है पहले उसको हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो देखो यहाँ से इस वाले कोस से ये वाला कोस मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से देखो ये भी यहाँ से ये वाले यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो रहा है एंड इसमें देखते हैं इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसमें मेरे पास ये कोड जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज कोट ए एंड प्लस में क्या हो जाएगा, डेट इज कोस ए, ठीक है। ये हो जाएगा अपोन में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोट ए प्लस में कोट ए, ठीक है। ये हो जाएगा एंड इस पूरे का होल स्क्वायर देखा तो इस पूरे का हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस ए प्लस में कोस ए, तो इसको भी लिख लेते हैं यानी कि कोस ए प्लस में कोस ए एंड अपोन में 2 है, इस पूरे का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या है,
कोट ए प्लस में कोस, इसको तो अभी एज इट इज रहने दो, डेट इज कोट ए प्लस में कोस ए, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 2 कोट ए, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इस पूरे का होल स्क्वायर है, लिख दो। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 कोस ए अपॉन में 2 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पे इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। इस वाले 2 से वाला 2 हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोट ए प्लस में कोस ए अपॉन में 2 कोट ए इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक कोट ए है, तो कोट ए से कोस ए कैंसिल नहीं होगा, कोट ए से ये वाला कोट ए कैंसिल हो जाएगा, ये जो कोस ए है वो यहाँ पे मेरे पास एक कैंसिल नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या बचा, एक तो ये वाला कोस ए बचा एंड एक मेरे पास ये वाला कोस ए बचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोस ए हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कोस ए कर दिया मैंने, यहाँ पे भी कोस ए कर दिया, ठीक है, ठीक है। सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया था। अब देखो यहाँ पे भी कोस है एंड यहाँ पे भी कोस है, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 2 कोस ए बाय 2 कोट ए, ठीक है। एंड इस पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कोस ए अपॉन में कोट ए इस पूरे का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो जैसे कि हम tan को लिख सकते हैं साइन बाय कोस, तो ऐसे कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास कोस ए एंड कोट को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेट इज कोस बाय साइन, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको कोस ए बाय साइन ए एंड इस पूरे का होल स्क्वायर दे रखा, होल स्क्वायर कर लो एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कोस ए इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कोस ए एंड अपोन में तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन ए एंड अपोन में मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे एंड प्लस में मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले कोस से ये वाला कोस तक हो जाएगा कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर ए एंड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए एंड प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वर्ड के इक्वल होता है, तो यानी कि मेरे पास वर्ड के इक्वल आ जाएगा, जो कि मेरी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है एंड ये हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25।